पहुंचे और इन्होंने धृतराष्ट्र ने बोला कि आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा पाप कर्म हुआ था जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्र मर गए और ये दुख उठाना पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमसे 50 जन्म पूर्व तुम एक शिकारी थे और तुमने जलता हुआ जाल पक्षियों के ऊपर फेंक दिया था, और जिन पक्षियों पे तुमने जाल फेंका था उसमें बड़े पक्षी तो उड़ गए थे और छोटे पक्षी जो 100 थे वो जल गए थे, और उसके धुएं से जो पक्षी ऊपर उड़ रहे थे वो अंधे हो गए थे। तो इसीलिए तुम्हें 100 पुत्र के मरने का दुख देखना पड़ा और तुम अंधे हुए। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं अच्छा तो फिर इसके लिए 40 जन्म का इंतजार क्यों करना पड़ा। तो उन्होंने बोला कृष्ण भगवान ने कि 40 जन्म इसलिए क्योंकि 40 जन्म में तुमने 100 पुत्र तुम्हें एक ही जन्म में प्राप्त हो उसका पुण्य अर्जित करना पड़ा था। तो देखिए कितना पुण्य अर्जित किया, वो भी खत्म कर दिया। अब गांधारी सब सुन रही थी, उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा आप तो भगवान हैं, आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, पर आपने तो युद्ध करने को और उकसाया था। तो मैं आपको अब श्राप देती हूँ कि जैसे मेरा वंश खत्म हो गया ना, ऐसा आपका भी खत्म हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और बोलने लगे कि ये तो तुमने मूर्खता वाली बात कर दी, क्योंकि मेरे जाने से मेरा वंश तो खत्म होने वाला था, पर तुमने श्राप को देने में अपना जो इतना पुण्य अर्जित किया था वो लगा दिया। तो आप ये देखिए, इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं, हमें लगता है उसको सुनाई तो नहीं दे रहा, बोल सकते हम कुछ भी। आप सोचो, गुरुदेव की गहना कर्मणों गति पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, ऑडियो बुक में भी ये सुनिएगा कि आप जो सोच रहे हैं ना उस कर्म का हिसाब ज़्यादा मिलेगा बजाय करने की। आप एक माँ बच्चे को एक चाटा मार देती है तो उसकी प्लानिंग नहीं थी कि बच्चा आएगा और मारेगी, इंस्टेंट हो गया, तुरंत रिएक्टिव हो गई और मार दिया। अब यहाँ सोची समझी जो साजिश है और वो कर्म में नहीं भी आई तो भी उसकी सजा मिलेगी। तो यानी आप जब किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो आप अपना पुण्य कर्म क्षीण कर रहे हैं। आप अकेले में बैठ के साधना करते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में बैठ के जब बुराई करते हैं वो साधना का कोई पुण्य नहीं रह जाता, आप खत्म कर चुके हैं। फिर ऐसा होता है कि हम बहुत साधना करते हैं, गुरुदेव की बहुत मालाएं करते हैं, पर होता कुछ नहीं है, अंदर भी सुधार नहीं होता और बाहर तो किसी को नहीं दिखता। जबकि गायत्री चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं, जा पर कृपा तुम्हारी होए ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब भगवान की, गुरुदेव की कृपा होती है ना, तभी लोग आपको सुन पाएंगे, तभी आपकी तरफ देख पाएंगे, क्योंकि आप सब में उन्हीं का अंश तो विद्यमान है। गुरुदेव ने ये बोला ना कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय। देवत्व का उदय मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि देवत्व डालना है बाहर से, आपके अंदर देवत्व है, उसको उदय करना है। और उसको उदय करने की गुरुदेव ने इतनी अच्छी प्रोसेस बताई है, इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, इन्हें हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और एक आरती करते होंगे आप लोग, उसमें ओम जो जगदीश हरि की, जो ध्यावे फल पावे। तो यही गुरुदेव ने बताया है कि विचारों की शक्ति ऐसी है, जो आप सोचोगे होगा वही। आप जिस विचार को ज़्यादा बल देंगे वो स्थूल जगत में घटित होके रहेगा, 100% होके रहेगा। हम लोग ये सोचते हैं हम तो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, हमने तो कोई मर्डर नहीं किया, कोई हथियार नहीं है, ड्रिंक नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते होंगे, पर विचारों से आप क्या क्या करते हैं एक बार जरा सोचिएगा इस पर, क्योंकि मन में भी दुर्भावना कभी नहीं आनी चाहिए। आप देखिए, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ ये बात कि अगर आप अपने इंटरेक्शन वाले भाव में राहु लेके बैठे और आप बोल रहे हैं लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो लेके तो आप अपनी कुंडली में राहु 7वें लाए हैं इंटरेक्शन वाले भाव में, तो सामने वाला व्यक्ति धोखा नहीं दे रहा, वो तो संत भी होगा और तुम्हारे सामने आएगा ना तो उसका मन होगा यार इसको धोखा दो, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन है, हम जो दे रहे हैं वो उसका रिवर्ट है। तो हम जो देंगे, गुरुदेव ने बोला ना कि जो बोओगे 1000 गुना होकर वापस मिलेगा, जो बॉल हम फेंकेंगे वही हमें वापस मिलेगी। वो ऐसा हो जाता है जैसे दिवाली पे हम सोन पापड़ी का डिब्बा देते हैं, घूम फिर के कई बार वापस आ जाता है ना, ऐसे ही होता है। तो हमें जो चाहिए वो हमें देना है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है और इसी से हमारा आत्मबल बढ़ेगा। आप करके देखिएगा, आप तो अपने आप में सिर्फ ये सोच के देखिए कि 21 दिन कोई चीज़ हम करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है,
ज्योतिषी 43 डेज की रेमेडी बताते हैं, उसके 21 के और डबल कर दो। और इसके बाद भी यदि आदत नहीं बन रही ना किसी अच्छे काम को करने की, अच्छी सोच को नहीं करने की, तो आप सोच लेना कि आपके कर्म प्रारब्ध बहुत बड़े तगड़े वाले हैं, जिनको आपको बहुत खतरनाक तरीके से भोगना पड़ेगा। तो हम वो कर्म ना भोगें। और ये मनुष्य जन्म जब हमको मिला है, कितनी योनियों के बाद